मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में अपना नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पीरियड्स में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो उस समय क्या क्या चेंजेस होते हैं वहाँ पर हम लोग साइज ऑफ एटम्स की आज बात करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम में आपको जो कैरेक्टर्स बताए थे जिसमें वैलेंसी थी, आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स थे और वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग साइज, जो एटम का साइज होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं अगर हम किसी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब हमारे एटम्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके साइज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, और अगर इंक्रीज करता है तो वो क्यों कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। ठीक है, रीजन आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो आता है फर्स्ट एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो इंक्रीज करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और सेकेंडरी क्वेश्चंस में आपका रीजन भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो दोनों चीजों के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो भी आए उसको हम तुरंत लिख सकें। ठीक, साइज ऑफ एटम्स के बारे में बात करते हैं। तो साइज ऑफ एटम जो है उसमें आपका हम लोग फिर से वही थर्ड अपना लेते हैं, थर्ड पीरियड लेते हैं जो कि आपको अभी दोनों जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी किस तरह से वो उसके साइज वैलेंसी में और उसके आउटर मोस्ट सेल जो था उसमें चेंजेस आ रहे थे। तो वहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ एटम्स जो थे और उनके इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर वो चीज़ें डिपेंड कर रही थी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी। तो एक अगर पीरियड लेते हैं तो उससे ईजी हो जाता है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो हम लोग थर्ड पीरियड को ही लेंगे जिसमें आपका क्या क्या था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब तो याद हो गया होगा ना आप लोगों को। ठीक है, सिलिकॉन और उसके बाद आपका फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, बाकी आपका ऑर्गन के फॉर्म में यहाँ पे ऑर्गन जो है वो लास्ट इनर्ट फॉर्म में रहता है, इसको भी बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा साइज में एक्सक्रिप्शन में आता है। ठीक है, अब देखिए सोडियम, फर्स्ट आप ये समझिए कि एटम्स के साइज की बात कर रहे हैं और एटम जो है वो हमारा कैसा राउंड दिखता है ना, आपको सर्किल फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग उसकी रेडियस की बात करेंगे क्योंकि अगर हम रेडियस जो होती है अगर किसी भी सर्किल की, ठीक है, या कोई भी आपका स्फेयर है तो रेडियस अगर आपकी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि वो उतना बड़ा है, रेडियस जितनी कम होगी उतना छोटा है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी जब हम किसी एटम्स की बात करते हैं तो ये एटम, मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। और मान लिया एटम्स में एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं, जब एटॉमिक नंबर हर एक का अलग अलग है तो उसकी आउटर मोस्ट सेल भी, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस होंगे क्योंकि अगर आपकी शेल जो है वो पीरियड में आप बढ़ रहे हैं तो एक एक शेल जो है वो आपकी बढ़ रही है। ठीक है, जो वहाँ पे नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम और नीचे आते हैं तो क्या होता है, वो उसमें आपके और नंबर्स बढ़ते हैं तो शेल में भी डिफरेंसेस आते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस से आउटर सेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, जैसे आपका सर्किल में होगा सेम वैसे, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा आउटर सेल तक का, यानी आपकी आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो बाहर की वैलेंसी शेल है, ठीक है, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, और जब कई सारे एटम्स की बात करते हैं तो उसमें रेडियाई को यूज किया जाता है, एक होता है तो रेडियस और वैसे रेडियाई। ठीक, तो क्लियर हुआ, यहाँ न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल होती है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो उसकी एटॉमिक रेडियस होती है। ठीक है, जिसको जो हम लोग मेजर करते हैं पिकोमीटर में, ठीक है, पीएम। ठीक, अब पिकोमीटर क्या है, जैसे नैनोमीटर है, माइक्रोन है, वैसे ही आपका ये भी एक मेजर का है। ठीक है, तो इसमें जो 1 पिकोमीटर होता है वो 10 की पावर -12 मीटर के इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। अगर हमें कभी भी चेंज करना है मीटर में तो हम इसको इस स्केल से चेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो हम लोग जब एटम्स की रेडियस को निकालते हैं तो वो पिकोमीटर के फॉर्म में
निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग लिख लेंगे। शुरुआत इसकी क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 281, 282। देखिए इसमें शेल जो है वो बराबर है, मतलब आपका जो थर्ड शेल में बात कर रहे हैं उसी में है। यानी आप पीरियड में चलेंगे तो शेल जो होगी वो एक जैसी रहेगी, ग्रुप में आ जाएंगे तो उसमें और चेंजेस आ जाएंगे। तो वो तो आपका दिख रहा है कि हाँ भाई चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो चेंजेस दिखाएंगे वो किस तरह से दिखाएंगे ये भी बताते हैं आपको। अच्छा, इसका होगा 284। ठीक है, 284 सिलिकॉन का। अभी लास्ट टाइम में जितनी दो प्रॉपर्टीज पर बताई थी उसमें आपका दोनों में ही एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, किस तरह से निकालना है, कैसे निकालेंगे। 288 वाला जो आपका KLMN सेल वाला है उसमें हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे और उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। ठीक है, 285, 286, 287 और 288। ठीक है, ये सारे हमने लिख दिए। अब हम लोग इसके एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। तो एटॉमिक साइज में इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबकी अलग अलग है, हर एक की अलग अलग है और पिकोमीटर में इसको हम लोग मेजर करते हैं। तो जो इसकी मेजर्ड एटॉमिक रेडियाई है उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं और उसको देख के आप यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है वो 186 है, इसको खाली 186 नहीं बोलेंगे, ये आपका पिकोमीटर में आएगा। ठीक है, पिकोमीटर आपको पता है 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। हो सकता है कहीं पे आपको मीटर की फॉर्म में दिया हो और कहीं पे आपको पीएम फॉर्म में ही लिखा हो। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 160 पिकोमीटर। ठीक है, 160। अब आप देख रहे हैं पहला क्या है 186 और सेकंड क्या है 160, थर्ड में आपका 143। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। पहले 186, 160, 143, तो ये क्या हो रहा है, ये लगातार आप इसमें देख रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है। और जब और आगे बढ़ेंगे तो सिलिकॉन में आएंगे तो 180। अब यहाँ तक आते आते आपको पता चल गया होगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एटॉमिक साइज जो होगा उसमें वो डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा क्योंकि उसकी जो रेडियाई है वो भी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जैसे 110 pm ये आपका फास्फोरस का है, तो इस तरह से दिखा दिया। ठीक, इनकी जो रेडियस जो है वो याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे अलग से रेडियाई नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आपका ये कैरेक्टर पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको रेडियाई के फॉर्म में आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, 110। इसके बाद जो अगला है आपका सल्फर, सल्फर का 104 होता है और 104 क्लोरीन का जो आपका है वो 99 में होता है। अभी यहाँ पर जो ऑर्गन है उसका रेडियाई जो है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसका रीजन हम आपको बताएंगे क्योंकि वो जो रेडियाई होती है उसकी इन सबसे बड़ी होती है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है इसमें फर्स्ट सोडियम, ओके, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, छोटा बनता हुआ जा रहा है, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, ये इधर आप देखेंगे तो सबसे पहले सोडियम जो था वो बहुत बड़ा
उसके बाद मैग्नीशियम उससे छोटा, एल्यूमिनियम उससे छोटा, सिलिकॉन उससे छोटा, फॉस्फोरस उससे भी छोटा है, ठीक है साइज में, और आपका जो सल्फर है वो फॉस्फोरस से भी छोटा है, क्लोरीन जो है वो उससे भी छोटा है। यानी इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ एटम्स जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक। अगर जैसे आपको हमने बताया था कि ये आपके नॉन मेटल्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनमें आपके मेटल्स, नॉन मेटल और आपके मेटलॉइड्स तीनों ही एलिमेंट्स मिलते हैं, एटम्स मिलते हैं यहाँ पर। और ये आपका क्या होता है, ये आपके मेटल्स के ग्रुप है, बीच वाले डी ब्लॉक एलिमेंट जिनको बोलते हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं, ठीक। ब्लॉक याद रखिएगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसमें एल्कालाइन मेटल्स और अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली जैसे सोडियम का आ गया या फिर आपका पूछा गया जैसे सोडियम है और एक दे दिया उठा के सल्फर, सोडियम और सल्फर में टेबल बना के दे दिया उन्होंने, और सोडियम और सल्फर में वहां पे पूछ रहे हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो किसका बड़ा होगा या कौन सा बिगर साइज का होगा, ठीक है। तो आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज होता है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्लस आपको जब ये पता होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर राइट साइड में सल्फर है और आपका ये इस साइड लेफ्ट साइड में सोडियम है, यानी कि आपको एटम्स की पोजीशन के बारे में भी पता होगा, तब आप वहां पर पूरा क्लियर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ कि अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, ओके। ये एक पॉइंट हो गया। अब इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट आने पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे 281 यानी 11 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। यहाँ आपने एक चीज देखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। शेल जो है वो एक जैसी है, आप कहेंगे शेल तो एक जैसी है, ठीक है। आपने कहा कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की भी आउटर सेल है 28 यानी 3 सेल में है, ठीक है। और अगर हम ये सोडियम ले लिया हमने, और अगर हम मैग्नीशियम या फास्फोरस आ जाइए, फास्फोरस की बात करते हैं तो वो भी आपका कैसा है, वो भी 3 शेल है, यानी यहाँ पर क्या है बस केवल 5 है, ठीक है। जब शेल एक जैसा है तो साइज भी एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है वो डिक्रीज होता है। अब उसका रीजन देखिए बच्चों, जब एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, राइट। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होने के कारण आपका जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो अपने आप में न्यूट्रल है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। प्रोटॉन्स नंबर बढ़ेंगे तो उसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसका प्रोटॉन यानी उसका न्यूक्लियस का चार्ज जो होगा वो स्ट्रॉन्ग यानी बड़ा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब जो प्रोटॉन चार्ज है, न्यूक्लियस चार्ज है, वो जब ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो शेल है उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हुआ तो वो उसको बहुत कस के बांधे रहेगा, जिससे क्या होगा उनकी साइज में क्या होता है डिक्रीज, वो साइज होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। जब फर्स्ट हमने बात किया तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन था वो मैग्नीशियम के कंपेयर में उस पर चार्ज जो था वो कम था, जिससे उनके बीच का अट्रैक्शन जो था वो कम था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे कि साइज जो होता जाएगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। पहला वाला जो था उसमें फोर्स ज्यादा नहीं लग पा रहा था, लेकिन जब आप एंड वाले में गए, क्लोरीन तक में आए, तो आपका जो साइज था वो छोटा हो गया। रीजन
क्योंकि उसमें जो अट्रैक्शन जो फोर्स था उनके बीच का बांधने वाला जो फोर्स था वो बहुत ज्यादा लगने लगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपका और है कि ऑर्गन जो है वो एक्सेप्शन में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि नंबर आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ऑर्गन जो है उसका तो और छोटा होना चाहिए, लेकिन ऑर्गन जो होता है उसका क्लोरीन के कंपेयर में बड़ा होता है। ठीक है, या यूं कह लीजिए इनमें सब में बड़ा होता है। ठीक, उसका रीजन है क्यों? क्योंकि ऑर्गन जो है वो इनर्ट गैस में है, वो आपकी उसके आउटर सेल में स्टेबिलिटी यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेबिलिटी को पूरा फुल किए होता है। ठीक है, जिसके कारण इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इसका रीजन एक और भी होता है जो आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको हम आपको हल्का सा बताते हैं। इसमें एक जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं उससे जो रेडियाई होती है मेजर की जाती है रेडियाई, उसका भी मेन रीजन होता है कि ऑर्गन जो है उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब आगे इसको डिटेल में और ज़्यादा आप 11th-12th में आएंगे जब तो पढ़ेंगे, वहाँ पे एक वंडरवॉल रेडियाई जो मॉलिक्यूल्स में मिल रही है आपका, वहाँ पर इतना है कि जैसे आपने सिंपल एक बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस से आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स गया। ठीक है, वो आउटर सेल तक की जो डिस्टेंस हुई वो आपकी रेडियाई हुई, ठीक, रेडियस हुआ। अब अगर 2 एटम्स यहाँ पर होंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगा उसका आधा जो होगा वो वंडरवॉल रेडियाई फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसको और ज़्यादा भी इतना नहीं सोचना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी आता है आपका आगे भी और वहाँ पे ये ऑप्शन दिया होता है तो ये इसका रीज़न हो सकता है। ठीक है, बाकी आपका जो अगर आपको थ्योरी फॉर्म में लिखने में आएगा तो आप स्टेबिलिटी को लिख देंगे कि वो स्टेबल होता है जिससे कि उसका साइज होता है वो बड़ा होता है। इसीलिए आपकी बुक की टेबल में भी क्लोरीन तक में दिया हुआ है, ऑर्गन का दिया ही नहीं है। अब एक चीज आपको यहाँ पे दोबारा फिर से समझा रहे हैं, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बढ़ेगा, जिससे एटॉमिक साइज जो होगा वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा। सबके आप जो पिकोमीटर है उसको लर्न कर लीजिएगा जितने लर्न हो सके। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। ठीक, एटॉमिक साइज आपको बताया। नेक्स्ट आपको मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और उसका रीजन क्या है। ठीक, एक एक कैरेक्टर्स को अच्छे से उनकी प्रॉपर्टीज को देखते रहिए, अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, इसको 1-2 बार देखिएगा, बुक से पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। ओके, थैंक यू।